आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर चल रहा है क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर को हम करेंगे तो बच्चों उम्मीद है जो अभी तक हमने किया है वो आप सबको समझ में आया होगा। तो मैं अभी फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही बेसिक चीज की थी हमने। असली चैप्टर तो हमारा इसके आगे से शुरू होगा जब हम अपना टॉपिक परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी बिल्कुल उसका बेस बना रहे हैं। अगर आपको ये आएगा तभी आप मेन टॉपिक कर पाओगे, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए आपको। अगर अभी भी डाउट है किसी को तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ लें। जो भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं सभी बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो अपना हाथ उठा के जरूर पूछ लें। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए इसको पहले ध्यान से समझें। तो कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे और हम देखेंगे कि भाई जो फैक्टोरियल हमने क्या सीखा था कि फैक्टोरियल नोटिफिकेशन हम कर रहे थे कि किसी भी चीज का किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है। तो उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अब कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो जब तक चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो अभी आप अपना हैंड रेज करके पूछ लेना। क्रमचय और संचय। तो फैक्टोरियल निकालना आप सब सीख चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज के। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मान निकालिए। फैक्टोरियल 8 का और फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और इसका मान निकालेंगे। मुझे बताएंगे कि क्या आएगा फैक्टोरियल 8 का मान और फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान। जल्दी से इनकी वैल्यूज निकाल के बताइए। कुछ एग्जाम्पल इस तरह के हम कर चुके हैं तो उम्मीद है आपको वो आते होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए पहले मेरे से। जल्दी से बच्चों इसको सॉल्व करके अपना आंसर आप देखिए हैंड रेज करके भी दे सकते हैं या फिर चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। बताइए फैक्टोरियल 8 का मान कितना होगा। क्या किसी का आंसर आया? फैक्टोरियल 8 का कैसे करेंगे हम? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यही तो होता था फैक्टोरियल नोटेशंस हम जो किया था हमने फैक्टोरियल नोटेशंस। तो उसी क्वेश्चंस का ये उसी तरह से होगा फैक्टोरियल नोटेशन जैसे हम किए थे, हमने किया था तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। तो जो फैक्टोरियल 8 है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे? 8 इंटू 7 कितना होता है? 56 56। फिर 56 इंटू 6 थोड़ा मुश्किल होगा सीधे सीधे ऐड करना। इसीलिए हम क्या करेंगे इजी जो मल्टीप्लाई हो जाएं बिना लिखे वैसे पेयर्स हम ढूंढेंगे। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे 8 इंटू 7 को मैंने 56 अलग से लिख दिया। अब बताइए 6 इंटू 5 कितना होता है? 30 होता है। 20 इंटू 4 कितना होता है? 120 होता है। और 120 इंटू 3 कितना होता है? मतलब 12 इंटू 3 कर लेते हैं हम तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 3 36 होता है, जीरो एज इट इज लगेगी। फिर 36 इंटू 2 होता है 72 यानी 720। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आसान पड़े
मल्टीप्लीकेशन। फिर हमें इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 56 इंटू 72, 2 6 12, 1 हासिल, 2 5 10 और 1 11, इंटू 7 6 42, 4 हासिल, 5 से 35 और 4 39। तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 3 और 1 4, और जो एंड में 0 थी वो एज इट इज, जो 720 वाली 0 थी। तो ये आ गया फैक्टोरियल 8 का मान। इस तरह से आपको निकालना था। सबको मल्टीप्लाई कर दे, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करें। जो आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के 12 दूनी 24 माइनस 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 18। आ गया 18। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए ये तो छोटा था तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता, बड़े नंबर्स होते, तो आप कैसे करते? देखिए 4 इंटू फैक्टोरियल 3 यहाँ पे कर सकते हैं, और ये फैक्टोरियल 3 है यहाँ पे। इसका मतलब हम फैक्टोरियल 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 1 आ जाएगा। फिर फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दिए 18 18 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। इनको नोट डाउन कर लें आप। तो बच्चों अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज आपको पता है 7.2 होने वाली है। तो इसका एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 2 जो है वो है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है, ये आपको बताना है। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल? तो देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ले लेंगे और राइट हैंड साइड एक तरफ ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। इसी तरह हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, और 4 फैक्टोरियल भी पता होता। दोनों को ऐड कर देना है आपने और आंसर निकालना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका? हैंड रेज करके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं। जल्दी से करना क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। क्या करना है? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6 होता है, इसलिए 6 लिख देंगे। 4 पे 12 दूनी 24 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 6 प्लस 24 कितना होगा? 30 होगा। तो ये आ गया 30। कितना आ गया? 30 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको सिर्फ गुना करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये तो इजी है, इसको करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर? देखिए फिर से हम ऐसे ही करेंगे कि 5 इंटू 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 चौके 120, और 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। तो 7 इंटू 720 यहाँ पे आ जाएगा। फिर
इसको भी आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50, 504, कितना आ जाएगा 504, और यहाँ पे ये 720 होगा, ठीक है, तो ये 5040 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5040। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर नहीं है 7 फैक्टोरियल। बस यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा ये बताइए सॉल्व करके। इसका आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे ऊपर है 8 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपको ये चीज पता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं हम। तो ये चीज पता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, 8 फैक्टोरियल है, इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे हम, पूरा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, तो ऊपर भी 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल छोड़ दिया और 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 चौके 8, और ये 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 28। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल ये होता है x/8 फैक्टोरियल के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बताएंगे x की वैल्यू क्या होती है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए क्या आएगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम 1/6 फैक्टोरियल है, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, उसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद x/8 फैक्टोरियल है, इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद यहां से देखिए, अगर 6 मैं कॉमन लेता हूं, 1/6 फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा, 1 प्लस 1/7, 1 प्लस 1/7 यहाँ पे बच जाता है, और ये हो गया x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यही हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल है, ये भी डिनोमिनेटर में है, ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी इक्वल टू के दूसरी साइड भी 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। करते थे ना हम, जैसे x/6 इज इक्वल टू y/6, तो यहाँ पे 6 से 6 इस तरह से हम कैंसिल आउट कर देते थे। या फिर आप ऐसे करते थे कि ये जो 6 है इसको आप ऊपर ले गए, दूसरी तरफ ले गए तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, अब कैंसिल आउट कर लो, एक ही बात है।
तो इसी तरह हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट कर दिया है। कितना बच गया यहाँ पे, 1 प्लस 1/7, ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 7 प्लस 1, एलसीएम 7 आ गया था, इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसका रीजन अभी पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे 7 प्लस 1 कितना हो जाता है, 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। देखिए यहाँ फिर से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है। अब x कितना आ गया, 8 इंटू 8 बराबर है x। 8 को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 64, 64 आ गया। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करना है, आपको मान निकालना है। क्या आएगा, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे वैल्यूज आप रख देंगे n फैक्टोरियल बटे n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। ऊपर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके बराबर हमें लेके आना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 इंटू 5 30 आ गया ये। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे n की वैल्यू है 9 और r की वैल्यू है 5। ठीक है, ऐसे ही आपको वैल्यूज लिख के इसको सॉल्व करना है। मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इसको आप जरूर करें घर से। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट है, वैसे ही आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो बच्चों अपना होमवर्क अच्छे से करके लाएं, और उम्मीद है जो यहाँ पे हमने किया है जरूर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।